ये दो मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नूं अंदर करन डया। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं। और क्या चीज़ है कि आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कुटने या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो, उस इंज वक्त ना मैंने करो। प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया है? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपार्को के नाम से, वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की दो बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है। कि चंद्रयान जाना ज़रूरी नहीं है मेरे मतलब आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की ज़रूरत साइंस और नहीं है। टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस। और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खत्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। ना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा, हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि आज डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे। ये है कि बाकी ममालिक चांद की सरफेस पे जो लैंड करते रहे हैं वो और साइड थी, और ये फार साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो कि साउथ की साइड है। ये वो साइड है जहाँ पर अक्सर तस्वीरों में आपको अंधेरा दिखाई देगा चांद पर, और वो इसलिए कि अमेरिकन और जो रशियन और जो चाइनीज़ मिशंस थे वो दूसरी साइड पर थे, लेकिन यहाँ पर साउदर्न साइड पर इंडियन साइंटिस्ट की तरफ से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉट किए गए, इसीलिए डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया चंद्रयान, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लैंड करने के बाद डाटा वापस भिजवाएगा। तो बहुत से चंद्रयान 3 अपने मिशन पर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 आज चांद के ऑर्बिट पर आ गया है और उसने कुछ पिक्स भी भेजी हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 अपने मिशन पर पूरा कामयाब होगा। दोस्तों पूरी दुनिया की नज़रें आज हमारे इस मिशन पर लगी हुई हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा बड़े जोरों शोरों से है कि इंडिया का मून मिशन चांद पर जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री को जेल भेजा जा रहा है। एक तरफ मून मिशन और एक तरफ जेल। तो आए देखे वीडियो, बड़ा मज़ेदार है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। वैसे बता दें कि पाकिस्तान का स्पार्को इंडिया के इसरो से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज वो किस हालत में है आए इस वीडियो में जानते हैं।
दोस्तों ये जो पिक्स दिखाई जा रही है चंद्रयान 3 की ली गई चांद की सतह की पिक्चर्स क्वेश्चन तो हैं। फिर यही आता है ना यार, उनका भी डीएनए सेम है, हमारा डीएनए भी सेम है। वो भी वही रोटी खाते ने, चौल खाते ने, दाल खाते ने, प्याज खाते ने, टमाटर खाते हैं। हमारे लोग भी वही टमाटर दाल खाते हैं, हमारे लोग थोड़ा ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन काम है, यहाँ पे वो ज़्यादा है, तो हम जो है वो ਅਸੀਂ क्यों ये काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। और हम ये क्यों नहीं कर सके, और हम क्यों सारा टाइम आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं। सो इंडिया वाले तो ये कहते हैं यार गल सुनो, ये चंगे भले लड़ते ने, इन्हों लड़ते रहते हो, ये साढ़े पंजाबी कहते हैं हथी पैना एक दूसरे को। सो जिसे वो कहते हैं ना कि हम तो सारे एक दूसरे को गले से पकड़ा हुआ है हमने। हमारे अदारों ने सियासतदानों को पकड़ा हुआ है, सियासतदानों ने अदारे के लोगों को पकड़ा हुआ है। जुडिशरी जो है वो बीच में कभी कभी छुड़ा देती है, कभी कभी वो भी किसी के गले गले को पकड़ लेती है। किसी को वो थप्पड़ मार देती है, कभी उसको भी थप्पड़ लग जाता है। तो हम तो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ में काम भी हो रहा है, कारोबार भी हो रहा है, बिजनेस भी है, ट्रेड भी है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस भी हैं। वो चाँद के साउथ पोल पे जाने की बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब जब कोई बंदा इंडिया में आता है, कोई बिजनेस डेलीगेशन, किसी मुल्क का सदर, कोई कुछ, आपको याद होगा कि मुझे याद है प्रेसिडेंट बुश जब जूनियर आए इंडिया, आई थिंक इन 2008 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या समथिंग, और 2005 आए, तो उन्होंने आके वो हैदराबाद गए, तो उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग प्राउड टू बी इन द सिटी ऑफ सानिया मिर्ज़ा। सो जब आप लोग इस तरह के नाम पैदा करते हैं, अब सानिया मिर्ज़ा जो है वो इंडियन है और वो टेनिस स्टार है, तो वो शी रिप्रेजेंट्स द कंट्री। और आपको पता है स्पोर्ट्स इज़ अ सॉफ्ट पावर, ठीक है जनाब। चंद्रयान 3 चाँद के ऑर्बिट पे पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस जेल में भेजा है जहाँ पे रात को उनको कीड़े मकोड़े लड़ेंगे। उनको क्लास सी ग्रेड जेल दी गई है, और वहाँ पे कोई और कैटेगरी भी नहीं है। तो ज़मीन पे गद्दा होगा और एयर कूलर होगा। सो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इधर, और ये खैर बाय द वे आज किसी ने मुझे उनकी वीडियो भेजी जहाँ पे वो कह रहे थे अमेरिका में कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान तो जाके नवाज शरीफ का एयर कंडीशन हटा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और आज देखें वो खुद उन्हीं जेलों में हैं और नवाज शरीफ कहाँ पे हैं। सो सियासतदान सबक नहीं सीखते, ये अवाम मरवा देती है इनको, बिकॉज अवाम पॉपुलर लीडरों को पसंद करती है। सो आपने अवाम को खुद सेट करना होता है, अवाम को के पीछे लगने की ज़रूरत खैर नहीं है। एनी हाउ दीज आर द लेसन्स द पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज लर्न आफ्टर सम टाइम। न्यूक्लियर तो ले लिया, लेकिन हम तो न्यूक्लियर के बाद रुक गए। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस या मिसाइल, हम वहीं पर रुक गए। और जब रुक गए हम, तो हमें पता चला भाई कि इसके आगे तो हमने दुनिया देखी नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल ही वो थी। हमने एक दुश्मन को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उसको देखते रहे कि वो कहाँ, जहाँ पे अब हमने देखा कि हाँ जी ठीक है, दुश्मन है हमारा, है जी भारत है, तो जी यहाँ पे जी इसको न्यूक्लियर बनाया, चलो जी न्यूक्लियर बनाओ, उन्होंने मिसाइल बनाया, चलो जी मिसाइल बनाओ। उनकी फ़ौज 12-14 लाख है, चलो जी बड़ी फ़ौज बनाओ। अब इंडिया जो है वो जा रहा है चाँद पे, कल्लो बंदे चाहते हैं अभी तो यही। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा, जिसका नाम रहबर 1 था। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फ़ैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से रॉट का आगाज़ होता है, और वो उसकी वजह यह है कि हमने ओन नहीं किया अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स करने वाले एक इंसान को, जो कि एक ऐसा इदारा बन सकता था जो आज के नौजवानों को इंस्पायर करता कि वो भी साइंस की फील्ड में कुछ करें। तो आगे बढ़ के अगर 90s की बात करें तो 90s में भी बदर 1 के नाम से चाइना से हमने एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खामोशी रही और कोई भी नई इनोवेशन सुपार को नहीं कर पाया। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी ख़त्म हुआ, लैक ऑफ फंडिंग भी हो गई,
और कोई प्रोग्राम जो था उसको एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाए। और अब अगर आप लिस्ट उठा कर देखें कि सुपार्को को हेड कौन करता रहा, तो आपको सिर्फ रिटायर्ड अफसरान के नाम मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ठीक है, 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से। और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। ठीक है, अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाजे होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और एक थ्राइविंग किस्म की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, आजकल के दौर में अगर आप स्पेस के अंदर सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। आप मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि आप जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी कि आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो कि फ्यूचर की वॉर है, बेसिकली 5G की वॉर है और चीज़ों की वॉर है, उसमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा अगर आपका अपना स्पेस प्रोग्राम थ्राइविंग है तो वो इसीलिए ले लिया। लेकिन हम तो न्यूक्लियर के बाद रुक गए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस या मिसाइल, हम वहीं पर रुक गए। और जब रुक गए हम, तो हमें पता चला भाई कि इसके आगे तो हमने दुनिया देखी नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल ही वो थी। हमने एक दुश्मन को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उसको देखते रहे कि वो कहाँ, जहाँ पे अब हमने देखा कि हाँ जी ठीक है, दुश्मन है हमारा, है जी भारत है, तो जी यहाँ पे जी इसको न्यूक्लियर बनाया, चलो जी न्यूक्लियर बनाओ, उन्होंने मिसाइल बनाया, चलो जी मिसाइल बनाओ, उनकी फ़ौज 12-14 लाख है, चलो जी बड़ी फ़ौज बनाओ। अब इंडिया जो है वो जा रहा है चांद पे, कल्लो बंदे चांद पे। अभी तो यही बात है, क्योंकि हमने डिफेंस में तो मैच अभी कर ये लिया चीज़ें इंडिया जो के हैं, साथ। बाकी चीज़ों में मैच इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हम फिर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे।